भूमिका है। भूमिका में बाबूजी जितना भैया खड़ा हुआ है इत्मीनान से जे जहां है वही से सुन ले ही विरहा। और विरहा तो हमारे आवाज में आप लोग बड़ा सुन ला, लेकिन विरहा अपने आप में एक मिसाल देने जा रहा हूँ। होगा भौजी कलर ये काट बीडीसी प्रत्याशी। अच्छा अच्छा, ये चुनाव लड़े कान खोल के सुने, जितने माल पानी अधिक फेंकबा जो उतने बढ़िया वोट मिली। सबसे पहले सीसी मुर्गा की व्यवस्था, सीसी मुर्गा का नहीं, जितने में तो हार गए 3 वोट से। जला इमन गुलाम न करा भैया, यही तो बात है। सीसी मुर्गा दारू बोतल बड़ा बड़ा बलिया वाला मुर्गा बली साड़ी बली रुपया बली खरीद ली है, चुनाव जीत गई है। तजीबा कबा काम करे बदे तो कहीं काम कैसन भैया, मुर्गवा सीसिया बोतलवा जो खिलाता हूँ हमारे गांव के प्रधान खरा जवाब देला, आप लेकर दिए हैं इनको न कि इसे दिए। तो हो के न चाहिए पंचो, प्रत्याशी वह चुनिए जो आपके गांव का आपके क्षेत्र का विकास करे। बहुत बहुत से प्रणाम। भूमिका में भाव है आवेदा तो से फंस के निकलना भी सीखो। फूल की एक चाह होती है क्या किसी देवता के सर पे चढ़ूं, उस पग पे परूं, जिस रास्ते से हमारे करमवीर शूरवीर हमारे देश के सिपाही आते हो उस रास्ते पे पढ़ो। तो यही कवि लिखे कि फूल डाली से टूटा तो माली ने लूटा, और जिगर उसका छेदा तो गजरा बनाया, पत्थर तरासा गया टाकियों से, पूजा गया तब वो देवता कहाया। हे मानो महामान बनना है तुझको, तो सांस के कांटों पे चलना भी सीखो। हर बार अम्बेडकर की तरह सितम से फंस के निकलना भी सीखो। एक लाइन कवाली गल टोपी निकालो हमारी 1 नंबर वाली। चुनगुनी के ऐतिहासिक धरती से हमारे बड़का भैया श्री सुरेश यादव सुंदर पुष्पहार सादर 500 रुपए का आशीर्वाद देके भैया सम्मान के लेना है। चरण में आपके नमन प्रणाम सलाम आशीर्वाद की कामना तारीन लगी रहेगी। आइए लाल क्या बात है, लाइए दिल जी। और 251 रुपए का आशीर्वाद पूजनी बंदरी मानी हमारी भोला करी पूज गुरु जी के आप भराता हैं। चरण में नमन प्रणाम गुरु जी के सगल पंच के बहुत से प्रणाम में आशीर्वाद की कामना ताजिंदगी रहेगी। लाइए दीजिए। राजाराम मछली वाले कॉलेज, अच्छा इकट्ठे चीज खोजले रहने लो।
देखिए हमारे हृदय प्रिय और हमारा लाडला जिगर का टुकड़ा, जैसे विवेक है और विवेक से छोटा एक विशाल है, ये छोटे आदि खूब बढ़िया जिया। और सुना, तू जब बढ़िया नहा धो के कपड़ा पहन ली तो तनी सा काजर का टीका लगवा ले तो के नजर लग जाएगी। हमारे पजरे रहा तो कबो नजरिया बा, उनके पास रहा तो नजरिया जी बा, चूंकि उनके नजर लगबे नहीं करी कबो, ऑटोमेटिक काजर उनके हर मगरू माथा के ना तो के नजर तनी सा काजर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लाल खूब होए के चाहिए ऐसे ही। देखा बचवा की ओर से हमारे आदित्य बाबू की ओर से 200 रुपया सुंदर पुष्पार, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक सुखी रखे, खूब लंबा कलाकार बने। आइए दीजिए एक लाइन कव्वाली का आनंद बन जाए। हाँ लीजिए जनाब। बकरीद वाली है, ईद वाली कब लाओगे? अब मौका मिलेगा तो फिर थमा देंगे। झटके में हुआ बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। अरे वाह! हमारे हुजूम में अगर मोहल्लम भाई होंगे तो एक आध पीस होंगे तो तवज्जो दीजिएगा। नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। एक बार पहली बार जब यहाँ उनके बोले ले राजेश भैया गावे दे, समझे तो बात, दुर्जन भैया से भी रहा ऐसे लगली कव्वाली गावे तो उका जाने। पहले मुलाकात दुर्जन भैया से ही मंच पर भयल रहा, तो हम समझी न पाए कि दुर्जन इतना महीन गवैया हुआ। गावे लगली, कल देखा भाई कोई के शीशा के दीवार हो तो पर पत्थर का टुकड़ा मत मारा, पता नहीं कहाँ से आयल हुआ, हम तो के जानत नहीं है। बारे कलाकार कोई जवाब नहीं है। राम जन्म बाबू तनि सब विचार करके बोले के चाहिए। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करता हूँ। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत खैरियत है जनाब? सुकून से है? बिल्कुल। आदाब। वाह, पूरा तरफ दिया। गलत अल्फाज नहीं बोलने का। अल्फाज क्या होला भैया? ये जो टोपी लगाए बैठे बाबूजी, या खुद मैं कौम के मुसलमान नहीं है, क्या है? हम सब सिंधु हैं। वाह, सिंदूर है। सिंधु, इसीलिए तुम्हारा दिमाग लटक गया। लटका मत करो बाबू, सिंदूर नहीं है, सिंधु। हिंदू बनाने की थोड़ी होड़ लगी है, लेकिन यहाँ हिंदू है कौन? यहाँ अहिर हैं, चमार हैं, धोबी है, धरकार है, बिंद है, बिहार है, तेली है, कलवार है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, वैश्य है। यहाँ हिंदू कौन है? इसलिए मैं बताया 6743 जातियां जो भारत की है, यही मूल निवासी हैं। ये सारे लोग सिंधु हैं। क्या कहना मास्टर? आइए एक शहर याद आ गया। हिंदी पढ़िएगा? क्यों? उर्दू हमें समझ में नहीं आवा। अब न समझवा तो कहिया समझवा, थोड़े दिन में कब्रिस्तान में चल जाइबा। बनेगा काम को लेब नहीं जही वाला हुआ। अब कहानी जब लटक गई कोई मुसलमान धर्म में लादगो निकल गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वफादार है। थोड़ा देर के लिए हमें कव्वाल मान ले, उधर कव्वाला। अरे वाह! इधर कौवाला, उधर कव्वाला, वाह उधर खजुआला। हाथ हिलके करला, काम कहीं और करला। अजी 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 तेरी चू। वाह! तेरी चू। चू माने चूड़ियां, हाय हाय हाय। सीधा सा फंडा है। चू मीन्स चूड़ियां। अजी तेरी चू, 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 तेरी चूड़ियों के खनक से
वाह 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 तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा झाम, वाह मेरा झाम, तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा झाम, मेरा झाम, मेरा झाम, मेरा झाम, मेरा झाम, मेरा झाम, मेरा झाम। मेरा झांझर सा दिल टूट गया। अरे वाह झा माने छा, छा झा माने झांझर, झांझर सा तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा झांझर सा दिल टूट गया। ओ माई डार्लिंग तेरी बू, वाह तेरी बू, बू मीन्स बुलबुल, क्या बात है वाह। तेरी बू, 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 तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लन, वाह मेरा लन, तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लन, मेरा लन, मेरा लन, मेरा लन, मेरा लन, मेरा लंदन जाना छोड़ गया। बू मीन्स बुलबुल, लन मीन्स लंदन, ये सीधा सा फंडा है। तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा झांझर सा दिल टूट गया, तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लंदन जाना छोड़ गया। हम तो यहाँ हैं, आप लोग कहाँ हैं? हंस कर झगड़ा मत लगाइएगा। कव्वाली है मास्टर, कौन कव्वाली बेटा? आओ बेटा। बराबर है, कव्वाली गौले लिए बस ये कवर दुनिया है इसी संसार के नीचे। रामदेव गुरु गौले ने यही का मजहब हम बताओ थे, वो तो हिंदी में, मैं मजहब में जा रहा हूँ। आ बेटा दो तो अरे दिखा दे, दिखा दे यार लाई हो, अरे दिखा दे यार लाई हो, मदीना कैसी बस्ती है, यार लाई हो, मदीना कैसी इता मजहब में रहा, लेकिन चंचल का गौली है। अरे बस एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे, पड़ गया सखियों का झूला रे कदम के दार के नीचे। ये रामदेव गुरु गाँव है, लेकिन बुल्लू गुरु जब पारी आवत दिखाई है लड़ाई भी रहा। उस समय मेहरारू नाई रली भी रहा गावेली, उस समय मरद मरद का लड़ुएल हो। अरे मार पड़ी हुई दुनिया में, मगर महाभारत मार के नीचे, सार बड़ा हुए दुनिया में, मगर शकुनिया सार के नीचे। अरे वाह सकुनिया सार, वाह शकुनिया सार हूँ, भैया के बात चुप रहा। खित्तलपुर के ऐतिहासिक धरती से व्यापारी सम्राट, व्यापारियों में सम्राट हैं आप, और हमारे गार्जियन श्री राम सुख यादव। चंदन में नमन प्राण, बाबूजी के सभी प्राण व सुंदर उपहार सादर 500 रुपए का आशीर्वाद देकर के हौसला अफजाई किया गया। सकल पंच के प्राण, क्या बात है? आवेड़ा फिर रामदेव गुरु गाँव चढ़ाओ, पीस के चढ़ाए दे। अरे मार बड़ी हुई दुनिया में, मगर महाभारत मार के नीचे, सार बड़ा हुए दुनिया में, मगर शकुनिया सार के नीचे। पंडापुर के बुल्लू गुरु, मजीरा का रामदेव गुरु, समझे तो फिर जब बुल्लू गुरु उठे तो क्या कहे? सार बड़ा हुए दुनिया में, मगर शकुनिया सार के नीचे, अरे शकुनिया सार के नीचे, हाँ शकुनिया सार के नीचे। अरे पकड़ का बात सिपल पकड़ का बार सिपल बारे करिएवा बार के नीचे, रहल
बिरहवा में दूसर कवाली, लेकिन जब उगा दिले तो हमके सेट करे के पड़ल ना। बताइए कवाली बदल ली, हमने टोपी कलर बदल देंगे। वाह तोहार कलर कब बदली? जहिया तोहार बदली तहिया हमार बदली। बदली तो पागल हुआ? चुप रहा मर्दवा। काला को काला न समझो, काला सब में आला है। काली पतली काला सुरमा, अरे कैलाश आंख में रहने वाला है। अरे वाह अरे भाई डार्लिंग वाह वाह वाह। मेरा हम बड़ी कसौटी की लाइन दे बेटा। दाता क्या कहना है? बड़ी याद रहे स्वामी जी यथार्थ गीता में विश्व गुरु स्वामी अड़गड़ानंद महाराज लिखे हैं, कर्म ही प्रधान है। तो कवि को लिखना पड़ा कैसे नाटक दाता? और देखिए हमारे पूजनीय बंदरी मानेश्वरी जितेंद्र कुमार यादव और छेदी कवि जी बाजिकपुर हरहुआ की धरती से बड़े सुंदर राइटर हैं और भोजपुरी के गीत बड़े बहुत बढ़िया गाते हैं, लिखते हैं। गीत हो, गजल हो, कव्वाली हो, आपकी लिखी भोजपुरी के गीत शिल्पी रात स्टार गायिका जो भोजपुरी की है वो भी गाई है और गाते भी हैं। मुझे छोटी करी जी के चरणों में नमन प्रणाम, सादर 500 रुपये का आशीर्वाद गुरुदेव लेकर के सम्मान किए, आपके बहुत बहुत प्रणाम। क्या करना बेटा? और दो तो अरे कर्म प्रधान है जग में, कर्म प्रधान है जग में, न समझो जादू मंत्र है। कर्म प्रधान है जग में, समझो जादू मंत्र है। नमन करती जिससे दुनिया वही समझो सिकंदर है। सुंदर पहाड़ 500 रुपये का आशीर्वाद तेवर के ऐतिहासिक धरती से भारत कुमार श्री लाल जी पहलवान साहब के छोटे अनुज और हमारे धर्म के बाबूजी जन्मभूमि आजमगढ़ श्रीमान राज शिव विलास पांडे जी और कर्म भूमि बनारस से माइक्रो फाइनेंस महोदय पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में सर झुकाकर सादर प्रणाम करते हैं। 500 रुपये का आशीर्वाद और 500 रुपये का आशीर्वाद हमारे श्रीमान बाबू जी की ओर से रहा। चरण में आपके नमन प्रणाम सलाम सभी प्रणाम। कहानी है शुरू होती दबे बेटा, दबा के दो तो आओ गर्म करो। सही रहे बाबू, वजन बराबर बनल है। आवा दाता। अरे गुलामी के बेड़ी में भारत माता जकड़ी थी, चारों तरफ अंग्रेजों की हुकूमत जकड़ी थी। माता बहन की आबरू को भात देते थे, अगर बोले कोई जुबान काट लेते थे। दुनिया का लोग अत्याचार देख लाचार हुए, जगह जगह से नौजवान तक तैयार हुए। सुभाष शेखर भगत सिंह नौजवानी में कुर्बान हो गए लद्दाख की आग पानी में। मगर जो नहीं खुलकर आते थे, खुलकर
गुलाम था। जर्रे जर्रे में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत से उसमें धर्म नहीं था कोई। एक ही चीज था क्या कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई लोग लड़ते रहे, आवाज देते रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस समय दो दल था, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल के नेता रहे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। अब गरम दल के नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दो नेता हुए धरती पर बाबूजी, आजादी के दीवाने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जब आजादी मिल गई तब एक नेता और धरती पैदा हुई, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह श्रद्धेय नेताजी, जिनके नाम के आगे नेता शब्द लगा। एक रोज अंग्रेजों ने अपनी छावनी में गांधी जी को बुलाया। कहा है गांधी, क्या चाहते हो कि हम लोग लंदन चले जाएं? कला हाँ, कला देखो चले जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त का हो? तर्ज बड़ी खूबसूरत लगल। स्वर्गीय हमारे पूज्य गुरु, ये भैया एक तो धर्म का बेटा होला कि पाप का बेटा हो, तो धर्म का हमारे बापे रहले और बिरहा में जितना तालीम देहले, जितना प्यार दुलार देहले, उतना हमके केहू कलाकार आज तक देहलस ना। बनारस से ले जाकर के बम्बई तक गौला, बम्बई से लेकर कलकत्ता तक गौला, आपन प्रोग्राम देख के गवावा। हमारे रामदेव गुरु के भतीजा हैं मदिरापुर से राजेश भैया, श्री राजेश यादव, सादर 500 रुपये का आशीर्वाद, चंदन में नमन प्रणाम। वह भतीजा बताओ जाते रही है। 92 का दशक रहा और पहला कार्यक्रम हमारे कैंट स्टेशन पर 9 नंबर स्टेशन पर रामदेव गुरु जी से भयल। और बाद में जब देखल तो कहल कि बड़ा नाम देते वाले कि बड़ा तेज गावल, बड़ा तेज गावल, मुसहर कहाँ से पकड़ लिया जाता। अच्छा वो दिन इतना बाढ़ आई लहल पंचो, हमारा ढोल वाला कहीं और छूट गल, हारमोनियम वाला कहीं छूट गल, दूटे टेरिया लेके हम अकेले खेटे चिल केली, न ढोल न करताल न कुछ गावे के बाराम दे से। जब आई के चौकी पर बैठली तो ऐसे कह के देखल गावत है। एक वंदना गा चुकल, एक कजरी, एक बिरहा। अब बिरहा चुनून भैया आल्हा पहुंचकर पहुंचल। सुना बात बताओ थे आप बीती बता रहा हूँ एक लाइन में। जाके जब चौकी बैठेली तो गौतर अलग खड़ा होके एक लूल्हा क्रांतिकारी के बिरहा गाँव धार पर बिरहा धैले रहा सुना के बैठली। हम पब्लिक खड़बड़ाइल, आए गल तो ऐसे देखल आमने सामने। अब तो ऐसे से मन ना, एक गौया ओ लगे रहे, एक गौया ए लगे रहे, आमने सामने बनास में लगे। तो प्रधान जी आप तो जाना थे, ऐसे देख के कल कि गवैया बोलोगे हो जा, ये गवैया रामदेव गुरु का तो वही गवैया आए, ये कहाँ से मुसार। हम कह रहे बाप रे बाप। अच्छा वो नहीं कि ढोल हारमोनियम कमेटी वाला बोले, बाद में फिर आए गए फिर हाट बाद में। अब ना अब आदित्य के पापा अब बिरहा करते लोग रजनीकांत कहे लगल है, लेकिन अपनी बात में बता रहा हूँ कि उनसे बिरहवे डराए, गौयन का दबाव छोड़ा। लेकिन हम जब वो दिन गावली और वही दिन से एंट्री भई, नेताजी गवाही वो जानत हुई बात के, वही दिन से बनारस में एंट्री हो गई। तब बिरहा ने तर्ज बड़ी खूबसूरत लगल। कौन गीत बेटा आवाज आता? बारे गीत आवा तेरे पीठी धूर कोई लगाई, कल जे रामदेव से ललकार के गाय लो तेरे पीठी धूर कोई लगाई। 500 रुपये का आशीर्वाद हमारे नेताजी श्री सुबेदार यादव, चंदन में आपके नोन प्राम से कल्पन की प्रामा दुल्हन कोनो कहत रहल दुल्हा से। पहली राती पायो तोर लाए
छावनी में अंग्रेज बुलाए, कहे कि ये गांधी क्या चाहते हो कि हम लंदन चले जाएं? क्या बात है वाह। हम ऐसे नहीं जाने वाले हैं, जाएंगे। एक शर्त है, इसे स्वीकार करो। कल की शर्त तो पहले बतावा। तो अंग्रेज बताओ का कले बाबू आवाज आता तू हम राखे आंखों से से बचाना तो गांधी जी। केवल केवल हमें सुभाष चंद्र बोस को दे दो, ले लेंगे, लंदन चले जाएंगे, भारत को आजाद कर देंगे। भारत को आजाद करके लंदन चले जाएंगे, खाली सुभाष चंद्र बोस को हमारे हवाले कर देंगे। अरे बाप रे बाप, गांधी जी कहे कि खाली सुभाष चंद्र बोस के दे दे तो तू चल जीवा। कहे बिल्कुल चले जाएंगे, मुल्क आजाद हो जाएगा। एमपी स्कूल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्रीमान संजय यादव, एमपी स्कूल मगरहुआ के धरती से सुंदर पुष्पहार महोदय को उससे सादर 500 रुपए का आशीर्वाद। शिक्षा के शिवालय के सदैव प्रहरी हैं आप। ये भैया गांधी जी के स्टाम्प पर साइन के लिए ठीक है, मिलत ना हुए, जब मिल जाइए तो हम आपके हवाले कर देंगे। कल जब हवाले करोगे तब हम चले जाएंगे। धीरे धीरे 1 महीना बीतल, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6 महीना जब बीतल ता अंग्रेजवा जवन हो एक दिन और बोला कहने गांधी मिले सुभाष, कहने सुभाष मिलल होता है तो तोरे हवाले कह दिले हो जा। तब अंग्रेजवा कहले का कहले बाबू मिलना ये आजादी ऐसे अहिंसा के मेल से, अहिंसा के मेल से। कहीं ना जवाहरलाल नेहरू पटेल से, नेहरू पटेल से। बड़ा दुर्गति हुई तो ये नेता है ना भारत के, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद और बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जाकर कह दो कि जब तक सुभाष नहीं मिलेगा हम आजादी नहीं देने वाले हैं। धीरे धीरे 6 महीना से 1 साल जब बीतल तो मालूम है का भैया, एक दिन अंग्रेज फिर बुलाए छावनी, बैठा देना सो बैठा देना भैया, धीरे धीरे भैया भैया बैठा दे। देखा देखा भैया एक बात बता दें,
ये बिरहा के बागपत हो, वाह वाह वाह। पहलवानन के धरती, कवियन के धरती, कलाकारन के धरती, और बड़े महान लोग बैठे बिरहा सुनने के लिए। मैंने बताया कि आज के परिवेश में जितना हमारा गाई जरूरी हो उतना आप लोगों को सुनब जरूरी हो। क्योंकि जानते हैं क्या हो रहा है? क्या लग रहा है कि अंग्रेजों से भी बरियार शासन भारत में चलत हो। बहुत बढ़िया। जब अंग्रेजी हुकूमत रही तब भी ऐसा नहीं हमारे आप के ऊपर टसन था। अब तो सरेआम जज के ऊपर जूता चप्पल मारा जा रहा है। यह नीच बिरादरी को होकर कैसे जज बन गया? अहम वकील है तो पंडित जी वकील हुए तो जज साहब चमार हुए तो खींच के चप्पल मरिया अदालत में, भरी अदालत में, कोर्ट में। ये होता तो जहाँ कोर्ट में, जहाँ जजमेंट होला, जहाँ जज बैठते हैं, जहाँ न्याय मिलती है, वहाँ जूता चप्पल चलने लगा बाबू। तो कहा हमसे ये जमाना से बढ़िया तो अंग्रेजी में ना। जरा विचार करिएगा, क्या बात है। विचार करिएगा बाबूजी लोग। रामराज हमको नहीं चाहिए। हमारे छेदी कवि जी बाजीपुर हरहुआ की धरती से गुरु जी की ओर से सादर 200 रुपये का आशीर्वाद, सुंदर पुष्पहार चरणन में आपके नमन प्रणाम। एक एक पॉइंट पर ज्ञान ध्यान दीजिएगा बाबूजी। फिर बैठाए और उसके बाद में कहते हैं क्यों रे गांधी नहीं मिला ना सुभाष? कला नहीं, कला सुनो तब हमारी बात सुनो। कला की अब बात नहीं सुनो, अब हम तुम उनके भगाई। कैसे कल बच्ची तार लग गई? कमाल कौनो दुल्हन का दुल्हा बगीचा में जाके कोपर खाता लाम को। दुल्हनिया से कल तू नीचे रह, ऊपर सन हिलाई तो नीचे गिरी तो तू लूके। जल्ला भैया अच्छा जब ऊपर चढ़ गल तो पेड़े पे बढ़िया पक्कल खुद गुलगुला आम के ऊपर तो वही के डाला है निकाला है। दुल्हनिया कह गिरावा, दुल्हवा वही के चूसे हो, चूस के कोसलिया निकाले फिर डाले, निकाले फिर डाले। दुल्हनिया कल राजा गिरावा एक आप थे, कल घबराए मत। तब से अब बतिये उतर मुँह में कोसलिया सरक गई लोग और सर्कल तो दुल्हनिया के चरबे पर गई। का दुल्हनिया कल बाबू बारे की माटी कर रही बाबू, माटी के थाथ रही कुल गीत। आजकल तक गीत ऐसा आवत है समझे तो चुक 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 आवत है, पुक 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 निकल जाते हैं। लेकिन गीत के थाथ रही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और हमारे कोच साहब कुश्ती कला के कोच देखे में कद बहुत छोटा है। यही धरती के हमारे बड़का भैया सुरेंद्र पहलवान साहब जो हमारे में मुगल सराय में टीसी बाबू रेल में कुश्ती कला कर दो कला रे भैया सब सवा है, लेकिन अशोक भैया ताड़ी वाला वो अपने आप में खूब हुए हैं। क्या बात। जरा एक बार ताली बजा करके सम्मान करिएगा। बजरंगबली की बहुत बड़ी आशीर्वाद है हमारे पहलवान बाबू पे। आपके छोटे भाई हमारे अखाड़े के बहुत सुंदर कलाकार विधना ₹500 का आशीर्वाद पहलवान भैया की ओर से प्रदान किए गए हैं। शरण में आपके नमन प्रणाम सलाम आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी रहे और ऐसे ही स्नेह प्यार आशीर्वाद बनल है। तो तर्ज रहो लेकिन गाना में फर्ज हो जेके 2 बजे थे घरे जाए भैया ये सब के घरों का मजा बिगड़ दी यहाँ तो बिगड़ते हो। मन जब घरे को तो निकल जा
बिरहा भी रही का हुई घर का माल पानी बनल ही तो ठीक रही दिला भैया ना ये मत सुनावा के 2 बजे था रोज 2 बजेला आजे ना बजे था दानापुर बनारस के धरती से हमारे श्री हरिशंकर यादव कवि जी हमारे गुरु जी भैया लाल पाल जो बिरहा के बड़े पुरोधा कलाकार हैं उनको कमाने बजवाने को हुनर देने वाले तालीम देने वाले हमारे गुरु जी के चरण में नमन प्रणाम। लेकिन गांधी जी अंग्रेजों के सामने अड़ गए और अड़ करके बात देने लगे बिरहा चढ़ल बेटाई है से कचौती रहे अवलेशपुर लक्ष्मण सुरकर मुर्गा वाले अवलेशपुर चितईपुर अच्छा मछली मुर्गा वाले हुआ उनका समाज हुआ सब धंधा पानी वाला हो बात हो सके प्रणाम क्या बात है आवाला याद रहे गांधी जी आवाज दिलन का चले बेटा आओ जब इतनी बात कर रहा है तो हम देखब कि जाए हम तो चले जाएंगे लेकिन एक बात हमारी मान ले क्या हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे भारत के अंदर कोई सिकंदर है कोई बहादुर विद्वान है उसे हम देखना चाहते हैं। एक पर्दा चढ़गल बिरहा बेटा सुंदर और 1000 रुपये का पुरस्कार हमारे राजेश भैया चंद्र में भैया का नमन प्रणाम सकल पंच प्रणाम क्या बात है दे बेटा श्रीमान भैया मेरे बिहारी लाल सोनकर जी सादर 200 रुपये का आशीर्वाद सुंदर पुष्पहार से भैया सम्मान के लिए बिहारी भैया के हमारे बहुत बहुत से प्रणाम सकल पंच प्रणाम अंग्रेजा कहला सो गांधी जी से कहा कहले मास्टर अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे लाल भैया अरे राजा यह बनारस सर्विस कितना हो गई 38 साल बनारस का सर्विस 38 साल हो गई तो बनल है बाबा विश्वनाथ तो हर जवानी बनोले रजा जब तक तू हकड़त रहबा तब तक हम गरजत रहब ढाले बेटा धरो 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 अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे कहाँ अंग्रेज की कितना दम है किसके अंदर 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 बाजार का फाटी कोनो दोष ना है तोर थोड़ा फाटी
तेरा पर फाटल देख के घरवाल की चमड़ा से मर दे वहां से आवा न कोई मर्दबा रोजी पे ला देता ये बाबू देखा ये सिकंदर हम भारत का देखेंगे कहें अंग्रेज के कितना दम है किसके अंदर। वाह तुम्हारे भारत में कोई विद्वान है तो हमें बता दे। सगड़ी वाला रिंकू सगड़ी वाला भैया सगड़ी वाला रिंकू भैया सगड़ी वाला 20 रुपया पुरस्कार। बारे सगड़ी वाला बड़ा मेहनत होला। सगड़ी खींचे में रिक्शा खींचे में बहुत मेहनत होला। देखा लिया ना मार के 70 रुपया एकदम हिलत हुआ रह जा मिला ना ले जा दिया। तारी के धरती समार बड़का भैया श्री विनोद बलटहरा बारे तारी के धरती बड़ी पूजनीय धरती वंदनीय धरती है। 500 रुपए का आशीर्वाद सुंदर उपहार से सम्मान किलन है। और विनोद भैया के छोटा भाई छोटा हुआ तो ना छोटा भाई हुआ दूर से कोई देखी तो समझ ही नहीं पाई कि तू बड़ हुआ क्यों बड़ हुआ। बहुत दोस्त भैया के प्राण बा ए भैया गांधी जी कलन की कहाँ देखल चाहे तो कल भारत का विद्वान। तुम्हारे भारत में विद्वान कोई ऐसा है कि हम जब लंदन चले जाएंगे तो भारत का बल व्यवस्था कौन चलाएगा कौन चलाएगा। कल ये बात है तो हमारे भारत में विद्वान का कमी है। गली गली में विद्वान है भारत में गली गली में विद्वान है। बताओ क्या चाहते हो। भारत का संविधान का प्रारूप छोटा सा प्रारूप बना के दिखवा दे हम चले जाएंगे समझ जाएंगे कि तुम्हारे भारत में कोई विद्वान है। कल कितना दिन में कल जितना जल्दी बनवा कर दे दो उतना जल्दी हम चले जाएंगे। कल बड़ा लगी तो का हफ्ता के अंदर दे दे झटके तर्ज बड़ी कचाकी लगल तर्ज वो लगल कोनो दुल्हन महुआ का पेड़ काटत रहा महुआ का पेड़ काटल टांगी देके। अच्छा काय बते भैया बतावत है महुआ के पेड़वा कटे ही शुरू कैले तब से ओकर दुल्हवा आए गए करे जड़िए काहे काटत है रे कलई न रही न तू पगलई बा कल इसे पकड़ा थे पेड़वा से कल पेड़वे का फलवा चुबेला और उमर से पनिया जो रसवा चुबेला वही के पी के तू बौराला ये दुल्हा कल वो दारू का काम करेंगे दुल्हावा बौरा मिजाज में रहे कर मतलब 2-3 पड़ाका करवा दुल्हनिया चलल तक कह चलल का कले बेटा हो 3 लोग मिजाज के बाहर हो का वह दिखा एक टोपियों में जन झाकत होता हूँ तो जाने लड़कन के माना करते हो तनी अपने तो सुने लोग देवता लोग याद रहे ये भैया तर्क के गाना में धर जाओ। गांधी जी अब तक चश्मा लगल टाइट करे चश्मा टाइट के मालूम का कहला बेटा बोले अंग्रेज से गांधी सी न तान होती तो हमके दिखाई बहन भारत का संविधान होती तो हमके दिखाई बहन भारत का संविधान होती। गांधी जी कल तोहके दिखाए दे भारत का संविधान बड़ा देर लगी थे का हफ्ता के अंदर है लगना विद्वानन के न्योता दे निकलने वहां से
और निकल के भारत के विद्वानों को, जो वरिष्ठ विद्वान थे, उनको गांधी जी न्योता कहाँ दे करके बुला रहे हैं? और विद्वानों का मीटिंग भारी कोलंबो में भइली। विद्वानों की मीटिंग कोलंबो के व्हाइट हाउस में जुटी, और वहां जुटल के अलग से बढ़ के कोलंबो के व्हाइट हाउस में बड़े बड़े भारत के विद्वान जुटे हैं। डॉक्टर भाभा, डॉक्टर केडी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर लहरी साहब, बड़े बड़े विद्वान जुटे थे। विद्वानों के सामने गांधी जी खड़े हैं। मीटिंग शुरू हुई। आज जब मीटिंग शुरू हुई तो विद्वानों ने सवाल किया, क्यों बड़े आनंद फानंद में हम लोगों को आप कोलंबो के व्हाइट हाउस में बुलाने काम किए हैं, क्यों? कोई बात है? गांधी जी कल आजादी मिल जाएगी, हम आजाद हो जाएंगे। कहना कैसे? कहना गोली न चले, न गोली चलेगी, न बारूद उड़ेगी, न बम फूटेगा, न छावनी उड़ानी होगी, न फांसी होगी। कहना कह रहे, न गोली चली, न बारूद उड़ी, न बम फटी, न फांसी हुई, आजादी मिल गई। कैसे? कहना केवल केवल आप लोगों की कलम चलेगी। कलम चलाओ भैया, बोला मत भैया, आराम से तभी सुन ले जा मालिक, सुन ले जा भैया, नहीं तो जौन हम गावत थे, हम गावे के लायक ना रहा, जौन सुनत हो जा सुने के लायक ना रह पा जा। वो दिन बड़ी दूर नहीं है, जल्दी आवेला है। तो ऐसे हम पहले कली कि जितना हमारे गाइड जरूरी होता, आप लोगों को सुनत जरूरी है। तो ये भैया सुन ले बाबू, एक रंगरेलिया मत समझा जा। एक मूल मंत्र हम बताओ थे, कैसे दलित शूद्र गरीब ये धरती का कैसे मारल गई है, कैसे बची है जिंदगी, कैसे बची। समय आने वाली है, बिरहा मत समझिएगा। कजरवा टिकुलिया छिनरी बुजरी बड़ा सुने ले जा, लेकिन बिरहा का रीढ़ बतावत है, सुन ले जा पंचो। और कलाकार के बॉडी से पसीना तब निकलता है जब ब्लड जलता है। क्या बात है बा? आपके मौज के लिए आपको बढ़िया से बढ़िया बात मिल जाए, मौज मिल जाए, आपका मनोरंजन हो जाए, उसके बाद कलाकार पसीना बहाता है। जरा सा गौर करिएगा। ए बाबू, कहला कि टाइम कितना? विद्वानों ने कहा कि ठीक है हम लोग कलम चलाएंगे, संविधान बना देंगे। टाइम कितना है? कल 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन के अंदर है। विद्वान लगला कपार खजुआवे, कले के दाल भात का कोवर समझे तो का फट से बनौली, फट से निकाल दिली, दे दिली ले जाके। अरे अगर टाइम साल 2 साल 5 साल का टाइम रही तब भारत का संविधान बनी। इतने जब विद्वान जवाब देना तबले तक गांधी जी चारों खाना तब बिरहा में लिखल गल बेटा धरो तो गिरल हुआ विद्वानों के ऊपर देश की दुर्दशा देख करके गांधी जी रोने लगे। रोवत हो तब कभी लिखत हो कैसे माता अब
याद है, वो अभी दिन हमें याद है। इसी मुल्क की आज़ादी के लिए हमें जेल के सलाखों के अंदर, जेल के सलाखों में जकड़ करके अंग्रेजों ने बंद किया था। और सुबह जब होता था तो हमारे सर पे मैला की टोकरी उठा देते थे और उस टोकरी में बाल्टी के पानी डाल देते थे और टोकरी से मैला मेरी बॉडी पे बहता था, मैं लेकर जाता था फेंकने के लिए। लेकिन आप लोगों ने एक पल में, एक झटके में कह दिया कि साल, 2 साल, 5 साल टाइम चाहिए। सोचत हुआ कहत हुआ का कैसे मानो का बंधन छोड़ाई जब बुलाई में, अब कौन विद्वान के पास से जाइया बुलाई में। गांधी जी गिरे हैं, हर 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 आंख से आंसू चलत हो। गश्ती आयल हो, गश्ती से तनी से होश मिले तो रोए लगला। अपने देश के विद्वान को ऊपर रो रहे थे, लेकिन सोचत का बहल मास्टर तनी से पढ़ गल बेटा उड़ाओ। सिरवा झुकावला गांधी अब छूटली मातिया भाईया। विद्वानों के बीच में घिरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जानते हैं? कौन उठाया? क्या? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल गए और कलाई को पकड़ लिए। उठिए गांधी जी, उठिए, थोड़ा व्हाइट हाउस से बाहर चलिए। ले गए बाहर, आंखों से इशारा के जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, उनको भी बाहर बुलाए। तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी व्हाइट हाउस के बाहर आपस में तीनों लोग विचार कर रहे हैं अब कैसे क्या होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे, क्यों गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपने न्योता नहीं दिया था क्या? तो गांधी जी के कान में जब एक आवाज सरदार वल्लभ भाई पटेल के गई तो गांधी जी एक नजर पटेल जी को देखे और एक नजर जवाहरलाल नेहरू के ओर देखे। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के देखे, एक बार पटेल जी के देखे। वो कहे सोचत कहला कि
पटेल जी कह दूंगा तो बड़ा बुरा लगेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कहना कहिए, इसीलिए तो हम व्हाइट हाउस से आपको बाहर लेकर आए। कहिए। कल यही मना की हमको, ये जवाहरलाल नेहरू हमको मना किए कि वह अछूत है, अछूत को न्योता मत दो उस मीटिंग में, उसे मत बुलाओ मीटिंग में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल देखे और कहे कि शर्म तो नहीं आती होगी आपको, विद्वता में छूत अछूत की बात आप करते हो, जहां विद्वान है और भारत के आप महान हो। शायद वो होते क्या दिन देखने को नहीं मिलता, गांधी गश्ती खाकर नहीं गाते गिरते। आओ ये अंग्रेजों की छावनी में जाकर के अंग्रेजों का तरह तरह के ताने प्रताड़िता सुनते हैं, सहते हैं। जवाहरलाल आपको क्या पता है, और एक विद्वान को आपने कह दिया कि वह अछूत है, उसे न्योता मत दो। तब पटेल जी कहे, सर झुक गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि गांधी जी जाइए, मैं कह रहा हूं जाइए, भारत की आजादी अगर देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा। गांधी जी मीडिया वाले के लिए चल दिए, जाते 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 3 दिन लगा, और तीसरे दिन आधी रात का वक्त रहा। आधी रात के वक्त में बाबा साहब के दरवाजे के सामने जब पहुंचते हैं तब तक गजब होगल हो भैया। जानते हैं क्या देखे? क्या? आधी रात का वक्त रहा, बाबा साहब का दरवाजा खुला था। बाबा साहब का दरवाजा खुला था। एक मेज पड़ी थी, मेज पर एक डिबरी टिमटिमा रही थी, और उस डिबरी के रोशनी के सामने बाबा साहब कुछ लिख रहे थे। तब तक मीडिया वाला गांधी जी को दिखा रहा है, देख रहे हैं, देखिए यही बाबा साहब है, यही अम्बेडकर जी। मीडिया वाला सवाल किया, अरे भाई कौन है, कौन है? बाबा साहब का जवाब रहा, दरवाजा खोलना नहीं है भाई, दरवाजा खुला है। ये नहीं कहे कि हम हैं, कहे कि भाई दरवाजा खोलना नहीं है, दरवाजा खुला है, आ जाइए। अंदर जब गए तो मीडिया वाला सवाल किया कि बाबा साहब अभी तक अब आप जग रहे हैं, तो आधी रात से पार हो रहा है, आप जग रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ गए सारे लोग सोते मिले, उनके गार्ड मिले, तो गार्ड कहा कि कल 10 बजे आना, कोई कहा कि 12 बजे आना, साहब अभी सो रहे हैं, आप साहब जग रहे हैं? कल हाँ भैया। बाबा साहब कहे कि हाँ मैं इसलिए जग रहा हूँ कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं, मैं इसलिए जग रहा हूँ कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं, और हमारे लोग जिनके लोग जग गए हैं वो लोग सो रहे हैं। मैं इसलिए जग रहा हूँ कि हमारे लोग सो रहे हैं, हम भी चैन से सो लेंगे जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे, जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे। मेरे भारत के मूल निवासियों, एक बार याद रखिएगा, बहुजन समाज का मतलब केवल चमार खट्टी डोम ढरकार समाज नहीं, यादव गडेरिया सारे लोग 6743 जातियां जो मूल निवासी, सारे लोग बहुजन हैं। नहीं यकीन है तो एक बार विचार तो करो हमारे यादव समाज के लोगों, किसी दिन भारत का भविष्य, पीडीए के जनक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के कुर्सी से उतरते हैं तो उस कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया जाता है, कि इस पर गौमूत्र गंगा जल से धुलवाया जाता है कि इस पर एक शूद्र समाज का आदमी बैठा था। तो हमन से अच्छा तो गौ को मूत्र पंचो, गौमूत्र शुद्ध हो, लेकिन हमन शुद्र है। विचार करिएगा बाबूजी लोग। बाबा साहब कहे कि खैर छोड़िए, आप लोग को आना क्या हुआ, आना कैसे हुआ? गांधी जी कहे कि बाबा साहब एक मीटिंग को लोग में थे, जो मीटिंग 4-5 दिन से चल रही थी, और मीटिंग में यही था कि आज़ादी मिल जाएगी ना बम चलेगा,
न बम फटेगा, न गोली चलेगी, न बारूद उड़ेगी, न फांसी होगी, आज़ादी मिल जाएगी। बाबा साहब कहे कैसे? कल भारत के विद्वानों की कलम की ताकत से, भारत के विद्वानों की कलम की ताकत से संविधान का छोटा सा प्रारूप अंग्रेजों ने मुझसे मांगा है कि हम जब चले जाएंगे तो भारत की बड़ी व्यवस्था कैसे संभालोगे। बाबा साहब तब कहे, बाबा साहब की क्या हुआ? भारत के तमाम विद्वान वहां न्योता पाकर गए थे, क्या भारत के विद्वानों ने नहीं बना पाया क्या? दभिया आपके विचार पे हम खुश हैं। बहुत बढ़िया, आप हमारे विचार से खुश हैं, विराह से खुश हैं, बहुत अच्छा। 51 रुपया, बहुत बहुत से प्रणाम भैया। खुश मत रहा, जागा। हम जो कहते हो कि कजरवा टिकुलिया समझ के बिसरावा मत, दिल दिमाग में उतार देगा, मजा आ जाए बाबू। विचार करना होगा, उतारना होगा, नहीं वह दिन दूर नहीं है, बहुत करीब है, चेतना होगा बाबू। तनिषा गौर करिए बाबूजी लोग। अब बाबा साहब कहे कि क्या वहां विद्वानों ने नहीं बनाया? गांधी जी का सर लटक गया, लटक गया सर कलम की। नहीं बाबा साहेब, किसी ने नहीं बनाया। तब कलम के आप फिर हमको कैसे याद की? हमें तो अछूत समझकर न्योता नहीं दिया था बाबा साहब। कलम के हमें तो अछूत समझ करके आपने न्योता नहीं दिया था, तो आज कैसे आना हुआ? कलम बाबा साहब, भारत की आजादी के लिए आपके पास आना पड़ा। हम बहुत शर्मिंदा हैं, सर पटक दिए बाबा साहब के चरणों में और कहे कि कलम चला दीजिए बाबा साहब। बाबा साहब कहेंगे चलिए अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात, मेरी बात सुनिए, आप लोग आराम करिए, लेकिन यहाँ कहाँ नींद लगेगी? ये तो अछूत का बिस्तर है, पानी भी नहीं पी सकते हैं क्योंकि अछूत का पानी है, न पानी पी पाएंगे न आराम कर पाएंगे। तो आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, लेकिन बात याद रखिएगा, जो बाबा साहब कहे वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मीडिया वाले से, गांधी जी से जो बाबा साहब कहे उस बात को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। बात अगर बाबा साहब की अच्छी लगे तो फॉलो करिएगा, फॉलो करिएगा। बाबा साहब के नाम पे एक ताली तो जरूर बजा सकते हैं आप। कहे बाबा साहब कि आए गांधी जी, आए मीडिया वाले, जाओ सो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, सुबह पूरब से लाली निकलेगी और सुबह भारत का संविधान झोपड़ी से चलेगा। ले जाकर के अंग्रेजों को दे देना, अंग्रेज लंदन चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। सुबह पूरब से सूरज की लाली निकलेगी और झोपड़ी से भारत का संविधान निकलेगा। क्या हुआ बाबू? मात्र 6 घंटा वक्त रहा, छोटा सा प्रारूप बनाना था। बाबा साहब उठा लिए कलम, करते क्या है? बढ़ा ले बेटा, दादा हार गए गोरे बाबा साहब के संविधान से। चल गई ले भैया, लंदन चल गई ले, अंग्रेज हिंदुस्तान लंदन चल गई ले। कलमिया और तोड़स गुलामी बाबा साहब का कलमिया। यह जो पेन है, यह जो पेन है बाबा साहब की देन है। हमारे आपके पॉकेट में जो पेन है
ये बाबा साहब के देन है। जो हमारी दौलत है ये बाबा साहब की बदौलत है। क्या बात है वाह। जो कार है वो बाबा साहब को उपकार है। मेरे साथियों, बाबा साहब जब पेश कैल गल संविधान, अंग्रेज माथा ठोकने लगे। कौन विद्वान है भारत में? हम लोग तो मजाक समझ रखे थे, यहाँ कोई विद्वान नहीं है। लेकिन कौन विद्वान है जो छोटा सा प्रारूप बना करके 6 घंटे में दे दिया? वाह वाह वाह। वैसे भारत का संपूर्ण संविधान 2 वर्ष 11 बाय 18 दिन में बन करके तैयार हुआ था मेरे साथियों। और बाबा साहब लिखे थे कि पढ़ो पढ़ो लिखो, जाए नहीं जे सुना तो ठीक है, न सुनी तो हमार का बिगाड़ी। हमन पसीना बहाव जला गाओ जला कि पंच लोग को सुने। और लुरकी खंड आल्हा खंड बड़ा बड़ा खंड गाओल गल जिंदगी में, जिंदगी भर गौल। लेकिन कुछ बढ़िया बात, आज जो खतरे में संविधान अपना था, कोई बचाने वाला आया आगे? मात्र पीडीए के जनक और समाजवादी पार्टी के भारत के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी संसद भवन में आवाज उठाने काम किए। लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे कि अम्बेडकर 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 कहते हो, अम्बेडकर तुम लोगों का देवता है। अरे अम्बेडकर देवता ना रहता है ना, अम्बेडकर देवता ना रहता है तो हर खानदान न पढ़त न लिखत न जन्मत न आज नेता होता। निश्चित रूप से क्या बात है वाह। बाबा साहब जो हमें आप उपकार दिए, उतने बड़े भारत में कोई देवता नहीं। बाबा साहब को भारत रत्न देने में लोग कतराते रहे, भारत के नेता राजनेता भारत रत्न देने के लिए कतराते रहे। लेकिन बाबा साहब केवल भारत रत्न नहीं है, बाबा साहब विश्व रत्न है मेरे साथियों, विश्व रत्न है। इसलिए आज एक शूद्र का बेटा, एक दलित का बेटा गाना गा रहा है और हमारा समाज सुन रहा है। ये देन किसकी है? बाबा साहब कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना जो पिएगा उतना वो दहाड़ने का काम करेगा। तब कभी लिखत हो कैसे बेटा? कलेजे में बहुत कुछ है मेरे साथियों, लेकिन जो भी गुस्ताखी होगी उसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहम्मद राम शेख सिंह सुबदन की बानी कथन का खरीदार जन्म बिका दे चुके। बहुत धन्यवाद आप सबका।